जैन राही न्यूज चैनल। मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं जन राही न्यूज चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप लोगों को सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हमारे तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और तमाम हमारे मुमरा कोसा के पत्रकार जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम लोग आपका बहुत खैर मकदम करते हैं यहाँ पे। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शन आ चुके हैं और 3 से 4 रोज बचे हैं हमको फॉर्म भरने के लिए। तो हमारा जो समीकरण था उस समीकरण को बैठाने में थोड़ा सा वक्त लग गया हमें, मगर माशाल्लाह हमारा समीकरण पूरा हो चुका है और हम ये आपके माध्यम से हमारे पूरे मुमरा कौसा की जनता और खास करके हमारे रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, हशमत चौक, शिमला पार्क, फला कॉम्प्लेक्स, कादर पैलेस, हमारे सैनिक नगर, चरनीपाड़ा, कौसा गांव का दोनों तरफ का पट्टा, इस पट्टे के लोगों को आपके माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग चारों मिल करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे शाला आजमी साहब ओपन जेंट्स लड़ रहे हैं, हमारे इब्राहिम राउत साहब ओबीसी जेंट्स लड़ रहे हैं, मेरी तरफ से हमारी जो पुरानी नगर सेविका शादिया अंसारी मैडम वो ओबीसी लेडीज लड़ रही हैं और रेहान भाई की तरफ से घर से उनके एक ओपन लेडीज लड़ रही है। तो ये 4 हमारा पैनल पूरा हो चुका है। तो आपको यही बुलाने का मकसद था कि आपको हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनसे रूबरू करा दिया जाए, उनसे जो भी उनके तासुरात है वो आप ले लें और जो भी आपके सवाल है आप हमारे चारों से इंडिविजुअली कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। देखिए, ऐसा था कि रशीद कंपाउंड में मैं और राजू भाई यानी मेरे वालिद साहब और राजू भाई के वालिद साहब हम लोग गुज़श्ता 40 सालों से रहे। 2017 के बाद से कुछ मामले हुए, हमारे पॉलिटिकल मामले थे, ये कोई पर्सनल नहीं था और ये मामले इतने ज्यादा एक्सेजरेट हो गए कि बहुत सारे मसले मसाइल आपस में इंतशार, यहाँ तक के पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक के मैटर्स चले गए। मुझे एक संधि मिली राजू भाई के और नजीब भाई के माध्यम से कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर लब्बैक बोला। कुछ मामले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी थे कि जहां से मुझे को बात करी गई थी, जहां से मैं चाह रहा था वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही थी। और यहाँ से जब राजू भाई ने बोले कि ठीक है, हर चीज रेहान अगर तू है आगे, मेरा भाई है और मैं हर चीज खत्म, पिछला सारा चैप्टर खत्म करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग अगर रशीद कंपाउंड से दोनों भाई जिस तरीके से हम लोग गुज़श्ता 30 सालों से रहते आए, अगर हम लोग मिलते हैं तो रशीद कंपाउंड का पूरे प्रभाग का यानी पूरे प्रभाग 33 का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर अपोजिट लड़ते हैं तो हमेशा से ये सियासी क्लैश होता रहेगा जो कि आगे चल के कोई भी रूप ले सकता है। कल को आज हमारे में है, कल को हमारी नस्लों में ये चीज चली जाएगी झगड़े। तो हर चीज को खत्म करने के लिए एक नौयत बनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लब्बैक बोल के ये सारी चीजें खत्म कर दिया। और मुझको ये भरोसा था कि ये टीम के साथ में अगर मैं काम करता हूँ और बिना इंतजार के, बिना किसी दिल में मलाल रख के अगर मैं काम करता हूँ तो ये पूरे 33 वार्ड के लिए, पूरे मेरे रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, हशमत पार्क, हशमत चौक, ओस्को स्कूल और दीगर यानी कादर पैलेस से लेकर खड्डी गांव तक की ये जो डेवलपमेंट है, सैनिक नगर, अलमास कॉलोनी, हर जगह के लिए मैं बेहतर और हमारी टीम बेहतर काम कर पाएगी। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ माय वार्ड मैंने ये काम और मुझको लगा कि ये करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कयादत में नजीब भाई की, राजू भाई की और सारे लोगों की, हमारे इब्राहिम राउत साहब, हमारे शाला आजमी साहब, इनकी कयादत में ये पूरा काम होगा तो वर्क हम लोग बेहतर कर सकेंगे और हम लोग एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे अपने वार्ड में। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। तो अपनाना पड़ा। मैडम, जरूरत ये थी कि ये प्रायोरिटी जो आज ये गटर मीटर वाटर का इलेक्शन जो होता है कॉर्पोरेशंस का, इसके अंदर जरूरत ये होती है कि सबसे ज्यादा काम हम अपने जो हम नुमाइंदे होते हैं या जो हम जिनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनका सबसे ज्यादा काम कैसे करा सके, हम उनको ज्यादा से ज्यादा अश्योरेंस दे के हमारे लोगों को और हमारे वार्ड का अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो मुझको ये लगता है कि एक सबसे बड़ा अहम मसला जो मेरा और राजू भाई का था, जो हमारा इंतजार था, वो इस नौयत से खत्म हो गया और हम लोग आज खुल के काम करेंगे। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, सारों का मसला खत्म हो गया। आप रशीद कंपाउंड की मेरी जनता से अगर आप आगे चल के पूछे तो आज पूरे रशीद कंपाउंड में यानी पेट्रोल पंप से बॉस्को स्कूल से लेके देवरी पाड़ा तक के पूरा उल्लास का माहौल है। लोग सारे खुश हैं। कल ही तकरीबन 500 से 1000 लोग मौजूद थे, अलग अलग मिलकर उन्होंने बधाइयां दी कि ये सब चाह रहे थे कि ये काम हो जाए और अल्लाह तबारक ताला ने आज ये काम करा लिया। तो इसकी वजह से मेरे को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसा है कि हमने हमारा डिक्लेरेशन कर दिया, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है कि वो कैसे होता है, कैसे वो अमलगमेशन होता है, कैसे 2 पार्टी होती है, उनका क्या डिसीजन आता है। तो ये सब बड़ों का डिसीजन है। जो भी डिसीजन आए, हमने हमारा दिल साफ करके हमारी मंशा आप सबके सामने रख दी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, जो हो जाए हमें कबूल। ऐसा है कि ये आज मुझको 10 साल हो गए, उसके अंदर
कितनी आपने मुझसे नाराजगी देख ली और कितना एक बार ये मामला हुआ। और ये बार पूरे मेरे लोग, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं था और राजू भाई का अकेले का नहीं था, ये पूरी रशीद कंपाउंड की आवाम का तकरीबन यहाँ पर अगर मैं पेट्रोल पंप से देवरीपाड़ा बॉस्को स्कूल पकड़ू तो ये पूरे 33,000 लोगों का, और अचरनी पाड़ा, सैनिक नगर, अलमास कॉलोनी, ये सारे लोगों का फैसला था कि ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल मामले होते हैं, रंजिशें होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, थॉट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया था कि आगे चल के कुछ भी हो सकता था। तो नजीब भाई की क़यादत में, राजू भाई की क़यादत में ये चीज ऐसी हुई कि ये मामला हमेशा के लिए इंतशार जो नस्लों में चले जाता, अगर अब नहीं होता मैडम तो हमारे बच्चों में भी ये चीज चली जाती। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। और आपके माध्यम से मैं बोलूंगा कि मैडम जो बात है हमारे कैरेक्टर की बात है और हमारे पर्सनल बात है, लेकिन इससे हमारे ये जो मसला था इससे हमारे लोग भी बहुत परेशान थे। कोई मुझसे मिल रहा है तो राजू भाई से छुप के मिल रहा है, कोई राजू भाई से मिल रहा है तो मुझसे पीछे से मिलने आ रहा है। ताल्लुकात सबसे रखने सबको, लेकिन आदमी जाहिर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। आज ये चीज खत्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। तो आप दुआ करें मैडम, आप सारे लोग भी दुआ करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करने मिले और ज्यादा से ज्यादा वर्ड। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है और कॉर्पोरेशन का चुनाव जो भी जीतता है, काम करने के लिए उसको फंड्स की जरूरत होती है। अभी पुणे महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस, एनसीपी, अजीत दादा गुट और शरद चंद्र जी पवार गुट साथ में आ गया, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? तो ये सिर्फ कवायद इसके लिए हुई कि बीजेपी को हरा सके। हमारे यहाँ पर भी बीजेपी पैक्ट में नहीं लड़ रही, और जीतने के बाद, जब जीतने के बाद हम फील्ड पे उतरेंगे। ये समझता हूँ कि हमारे मुहरा कसम एक ही नारद मुनि है। जब नारद मुनि ने भगवानों को लड़ा दिया तो ये तो हमारे दोस्त को लड़ा रहे हैं। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि तो यानी ये कहीं ना कहीं पहल- आपका टारगेट जो है उनकी वजह से ये इंतजार पैदा हुआ था। ऐसा बिल्कुल कहना बिल्कुल, पड़ उसकी रहा है। वजह से ये इंतजार पैदा हुआ। कोई भी फैसले लेने से पहले जो लीडर होता है, लीडर का मतलब क्या होता है? द मैन हु लीड्स। लीडर का मतलब ये होता है कि पूरे कुनबे को और पूरे खानदान को साथ में लेकर चलो। जब हम कोई फैसला लेना चाहते हैं तो फैसले लेने से पहले मशवरा करना जरूरी होता है। उनका ये आदत थी कि भाई वो जो चाहिए वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले ले और वो फैसले लोगों के ऊपर थोपते। आज क्या हुआ आज उनके साथ में? 37 नगर सेवक थे उनके पास। कितने बचे आज उनके पास? गिनती के 4-5। क्यों हुआ ऐसा? देखो, एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है, पूरा कुंबा और पूरा खानदान गलत नहीं हो सकता है। आज जगदाले साहब पूरा पैनल लेके चले गए, नजीबुल्ला साहब पूरा पैनल लेके चले गए, स्वाद देसाई पूरा पैनल लेके चले गए, मिलिंद पाटिल पूरा पैनल लेकर के चले गए, मुमरा के अंदर जफरनुमा ने पूरा पैनल लेके चले गए, मैं पूरा पैनल लेकर के आ गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? कहीं ना कहीं हमें अपना आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि हमारे अंदर ऐसी क्या कोताही है, ऐसी हमारे अंदर क्या कमी है कि जिसमें से लोग हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ये मैं उनको भी सलाह दूंगा कि आप भी अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को टटोलें और देखें कि मेरे अंदर क्या गलती है जिसके लिए हो रहा है। दूसरी चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अब ये बीजेपी के बारे में बार बार कर रहे हैं। देखो, कोई भी अदना सा जब वो कार्यकर्ता होता है तो जो टीम का लीडर होता है, जो टीम का कैप्टन होता है, वो जो कैप्टन जिस तरीके से रणनीति बनाता है उसी तरीके से फील्डरों को काम करना पड़ता है। तो उनकी रणनीति थी, और ये रणनीति उनकी नहीं है। आपको ये बता दो, ये हिंदुस्तान की रणनीति 2014 में चालू हुई। सबसे पहले पोलराइजेशन और फोड़ और जातिवाद के ऊपर वोट मांगना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश के अंदर सबसे पहला जातिवाद करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया। तब से एक पोलराइजेशन और वोट का एक लोगों को तरीका मिल गया कि किस तरीके से लोगों को, मुसलमानों, खास करके मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाए। बोलते हैं ना कि भाई शेर आने वाला है तो अपने बकरे को संभालो। तो शेर का डर हमको दिखाते। मैंने 2012 के इलेक्शन में मेरे सामने शिवसेना से इलेक्शन लड़ रहे थे सुभाष भाई साहब, तब भी मैंने उनको कहा था, वो मेरे यहाँ पर एक बैनर लगाया था उन्होंने, शायद मैडम आपको याद होगा। उन्होंने एक बैनर लगाया, उन्होंने शेर का एक बहुत बड़ा चेहरा लगाया था और चेहरा लगा हमको डराने की कोशिश की थी। मैंने कहा था दूसरे दिन कि यहीं पर वो हमारा स्टेज प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम लिया था, तब हम सब साथ में थे, रैन पे मेरे कंधे से कंधा मिला करते थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस शेर से आप हमको डरा रहे हो ना मुसलमानों को, आप इतना याद रखना कि अल्लाह ने इसको हलाल किया होता ना तो ये शेर हमारी फ्रिजों में पड़ा होता था। तो एक बहुत बड़ी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। आज से 1400 साल की हिस्ट्री आप देख लीजिए। जब कैसर और किसरा थे ना, वो दुनिया के वर्ल्ड पावर थे, द रोमन अंपायर एंड द पर्शियन अंपायर। क्या हुआ उनके साथ में? जब मुसलमान लड़ने बैठे तो उनको घुटने टेकने पड़े। आज का हाल भी वही है कि आज दुनिया का 2 वर्ल्ड सुपर पावर है, रशिया और अमेरिका। आज उनका अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ आपने देखा ना, क्योंकि वहां पे घुटने टेके या नहीं टेके। तो हमारी कौम को ये बीजेपी का डर मत दिखाइए। हम बीजेपी के बाप से भी नहीं डरते रही है। हम हमारी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। और मैं आपको फिर वापिस से बोलता हूं कि आज की तारीख में एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी 6 जगह पे, 6 शहर के अंदर हमारे साथ में युति करके लड़ रही है। ठीक है, यहां पर नहीं लड़ रही है, मगर यहां पर अभी आप मुझे एक बात बताइए कि अविनाश पवार साहब जो मुमरा कौसा के अंदर मस्जिदों के भोंगे अविनाश जादव साहब, वो मुमरा के भोंगों को उतारने के लिए इतनी कवायद कर रहे थे, इतनी यहाँ पे मीटिंगें ली, इतनी सारी यहाँ पे धमकियां दी गई। आपने देखा होगा कि कल जब उनकी युति की मीटिंग हो रही थी तो अवार्ड साहब के नाथ बंगले के ऊपर वो अविनाश जादव साहब अवार्ड साहब के साथ में बैठे थे और उनकी युति हो गई है। वहां पर कांग्रेस,
एनसीपी, एसपी, मनसे और उबाटा चारों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आज वो अविनाश यादव जो है वो सेकुलर हो गए? जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारे मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे साहब, आपने शायद सुना होगा खासदार के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा में आतंकवादी रहते हैं, और उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब मैंने और जफर नमानी साहब ने दिया था, आपने सुना होगा उसको। तो आज ये कैसा होता है, ये पोलराइजेशन वोट में ये होता है कि वह आदमी जो है ना कौम को अपने फायदे के लिए यूज करता है। हमारा ये कहना है कि राजनीति के अंदर धर्म को नहीं लाया जाना चाहिए। राजनीति जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होनी चाहिए। आज हमारा मुमरा 16 साल से कितना बदहाल है आपको मालूम है। आज 16 साल के अंदर हमारे विधायक जी 2 मरतबा मंत्री रहे, 16 साल से वो विधायक है, 7.5 साल वो सत्ता के अंदर रहे, 2009 से लेकर 2014 तक वो सत्ता में रहे, और 2019 से लेकर 2022 तक वो सत्ता में रहे, यानी 7.5 साल वो सत्ता में रहे। अगर वो चाहते, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आज अगर वो चाहते तो मुमरा के अंदर हॉकर से मसला हल हो सकता था, ट्रैफिक का मसला हल हो सकता था। हमारे जो इलीगल बिल्डिंगों में आज 4000 घर तोड़े के बेचारे बेघर हो चुके हैं। अगर वो चाहते तो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिस तरीके से उन्होंने रमाबाई अम्बेडकर कॉलोनी में, कमाटीपुरे के अंदर, बीआईटी चौल के अंदर, जोगेश्वरी के अंदर, रमाबाई के अंदर, हर जगह उन्होंने बहुत सारे क्लस्टर डेवलपमेंट लाया, सारे की स्कीमें लाई। क्या मुमरा में लाने की जरूरत नहीं थी उनको? थी, मगर नहीं किया। आज आप देखिए कि एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उसका इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के अंदर 13 जो मेंबर है बीजेपी के, वो किसको वोट देते हैं? आशीष शेलार का पूरा पैनल जो है वो माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड सबको वोट देता है। क्यों? जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप बीजेपी का साथ ले लें। आपने वो जो मारुति का शोरूम लिया है वो कैसे लिया हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। कौन भैया जी के पास जाके पैर